आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि इस पूरे जो हमारे लेसन 1 के जितने भी ये एक्सरसाइजेज और क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेज एग्जांपल्स ये सब किया हमने, इसमें क्या डिस्कस किया, हमने क्या क्या सीखा। तो उसके उसके ऊपर ये थोड़ा सा हम इसको लास्ट में जो है इसको एक रिवाइंड करते हैं कि एक्चुअल में हमने इसमें क्या क्या सीखा, हमने क्या क्या पढ़ा। तो पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा कि गिवन टू नंबर्स, अगर दो नंबर दिए हैं, जो लार्जेस्ट वही नंबर होगा जिसके डिजिट्स जो हैं ज़्यादा हैं, जिसके डिजिट्स बड़े हैं या ज़्यादा हैं। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ डिजिट इज द गिवन नंबर इज द सेम, और अगर इस तरह से आपको कोई नंबर दिख रहे हैं कि जो सेम ही आपको दिखाई दे रहे हैं, वी लुक फ्रॉम देयर लेफ्ट मोस्ट डिजिट। फिर हमें लेफ्ट से देखना है उनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से कि कौन सा नंबर कहाँ पे फॉल करता है। जैसे टेंस की जगह पे देख, पहले 100 की जगह पे, फिर टेंस की वंस की जगह पे जो नंबर बड़ा होगा वो उसी नंबर को बड़ा, जिस जहाँ पे बड़ा नंबर होगा उसी को बड़ा नंबर माना जाएगा। ये हमने स्टार्टिंग की वीडियोस में किया है। आप यहाँ पे सिर्फ इस वीडियो में ये देख रहे हैं कि हमने क्या क्या सीखा। इसी तरह वहाँ पे भी सेम होता था, तो फिर हम आगे नेक्स्ट वाले को चेक करते थे। पहले 100 डिजिट का है तो 100 से करेंगे, 1000 है तो पहले 1000 वाले को करेंगे। जिसका बड़ा डिजिट होगा उसी को बड़ा डिजिट माना जाएगा, बड़ा नंबर माना जाएगा। ठीक है। सेकेंड आपने क्या सीखा कि अगर आपको असेंडिंग से डिसेंडिंग, यानी कि बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा कोई ऑर्डर में नंबर लिखना है, तो उसका आपको एक प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना होता है। ये भी हमने सीखा इसी आपके चैप्टर 1 में। उसके बाद हमने सीखा इन फॉर्मिंग नंबर फ्रॉम डिफरेंट डिजिट्स, अलग अलग डिजिट से नंबर बनाने के लिए वी शुड केयरफुल टू सी इफ द कंडीशंस अंडर विच द नंबर आर टू बी फॉर्म्ड आर सेटिस्फाइड, दस टू फॉर्म द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। हाँ, कहते कि अगर डिफरेंट नंबर से, ये भी हमने सीखा कि डिफरेंट नंबर से जब नंबर बनाए जाते हैं, जैसे 7835 से अगर हमने बड़ा नंबर बनाना है तो सबसे बड़ा इसमें देखना है 8753, छोटा बनाना है तो 3578। तो इस तरह से हमने ये नंबर बनाने भी सीखे। उसके बाद हमने क्या सीखा, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 1000। इट फॉलोज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, और ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 के बाद आता है। उसको फॉलो करने का मतलब उसके बाद आता है। ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से 5 डिजिट नंबर कौन सा है, 10,000, और सबसे 4 डिजिट लार्जेस्ट कौन सा है, 99999, जिसको हम 9999 कहते हैं। ठीक है। इस तरह से हमने ये चीज़ें भी सीखी हैं कि इसमें हमने क्या सीखा, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये भी हमने इस एक्सरसाइज में सीखा। उसके बाद हमने यूज ऑफ कॉमा सीखा, है ना। यूज ऑफ, आप पिछली वीडियोस में देख सकते हो, जब हमने नंबर सिस्टम किया है तो हमने यूज ऑफ कॉमा क्यों, फिफ्थ पार्ट में आपको बताया, आपने यूज ऑफ कॉमा सीखा जिससे आप बड़े से बड़ा नंबर को पढ़ सकते हो। ये आपको पढ़ने में हेल्प करता है, चाहे वो इंटरनेशनल नंबर है या वो इंडियन सिस्टम से नंबर है, तो वो पढ़ने में आपको हेल्प करता है। ये हमने इसमें सीखा। उसके बाद हमने 6 पॉइंट क्या सीखा, लार्जेस्ट नंबर आर नीडेड इन मैनी प्लेस इन डेली लाइफ, कि बड़े नंबर हमें अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ते हैं। जैसे हमने कोई स्टूडेंट्स को गिनना है, स्कूल्स को गिनना है, स्टूडेंट नंबर ऑफ पीपल विलेज में कितने हैं, टाउन्स में कितने हैं, तो उस वक्त हमें कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है, बेचनी है। अभी जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियोस में बहुत कुछ बेचा, बहुत कुछ खरीदा, बहुत कुछ पाया, तो हमें उस वक्त बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, डिवाइड भी करना पड़ा, ऐड ऑन करना पड़ा, तो वो भी हमने इसमें सीखा। फिर हमने क्या सीखा, लास्ट जो इसमें पॉइंट दिया है, रिमेंबर किलो शोज 1000 टाइम लार्जर, सेंटी शोज 100 टाइम्स स्मॉलर, एंड मिली शोज 1000 टाइम्स स्मॉलर। 10 1, हाँ, ये जो आपका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वही फार्मूले, ये मैं, आपने अगर वीडियोस देखी हैं, क्लासेस अटेंड की हैं, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1 मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या 1000 मिलीमीटर्स। ठीक है। इस तरह से ये यूनिट जो है छोटे छोटे डिवाइड हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया था एक और इजी वे में, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है।
ये 3 फार्मूले एक्चुअली में मेन हैं जो आपको इस 7 पॉइंट में बताने की कोशिश कर रहा है। ये 3 फार्मूले आपको मेन याद रखने हैं फर्स्ट आपने लेसन में जो सीखे। तो ये एक रिवीजन थी कि आपने ये 7 पॉइंट्स जो है इस चैप्टर में सीखे हैं। आप इसको फिर से पढ़ो, देखो कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप वीडियोस को दोबारा प्ले करके दोबारा से देख सकते हो। थैंक यू।